नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, एक मंत्र है जिससे आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि पूरा जीवन बदल जाएगा। छोटी सी चेंजिंग एक बहुत बड़े जीवन का निर्माण कर देती है। आपको पता है? किसको पता नहीं होगा? जो भी विज्ञान पढ़ता होगा। हमारे जीवन में जो हम पुरुष बनकर के पैदा होते हैं, जो हम स्त्री बनकर के पैदा होते हैं, कोई स्त्री बनकर के धूम मचाती है बॉलीवुड में, कोई पुरुष बनकर के राजनीति में धूम मचाता है। ये पुरुष, ये स्त्री, ये ट्रांसजेंडर छोटी सी चीज से बने हैं। छोटा सा एक परिवर्तन और पूरा जीवन बदल गया। छोटी सी एक चेंजिंग और पूरा जीवन अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। आपको पता है, जब माता पिता सुख की अवस्था में होते हैं, संतान के निर्माण करने की अवस्था में होते हैं, उस समय विज्ञान में मैंने भी पढ़ा था, शायद 5वीं 6वीं में पढ़ा था, XX, XY ऐसे गुणसूत्र होते हैं, छोटे छोटे गुणसूत्र, इतने छोटे कि सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इतने छोटे गुणसूत्र। वो छोटे एक गुणसूत्र अगर ज्यादा हो गया तो लड़की, एक गुणसूत्र अगर कम हो गया तो लड़का, और गुणसूत्र बराबर हो गए तो ट्रांसजेंडर। 50 वो ट्रांसजेंडर, 51 ये, 49 वो लड़का, और 51 ये, 49 दूसरा तो लड़की। तो छोटा सा एक इतना छोटा गुणसूत्र जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता, और आगे जाके इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा जिसके हम सोच भी नहीं सकते। और उस परिवर्तन से क्या क्या नहीं होता है इस धरती पर, आप देख लो। खून की नदियां तक उस परिवर्तन से बह गई है ना। रोज हत्याएं, भयंकर हत्याएं उस एक छोटे से परिवर्तन से शुरू हुई है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा परिवर्तन की कहानी बताऊंगा, छोटा सा परिवर्तन का मंत्र बताऊंगा, जिसको यदि आपने शुरू कर दिया तो इतना बड़ा चेंजिंग आएगा कि खरगोश को शेर बना देगा। कई लोगों को मैं अपने जिंदगी में जानता हूं दोस्तों, काम उनसे कोई बात करो, वो बात करने में हिचकते हैं, डरते हैं, दबते हैं, दब्बू से रहते हैं। जो कहना है कह नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और सब गड़बड़ हो जाती है। टाइम पर, समय पर जो आदमी जो बात कह ही नहीं सके किसी के सामने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इतना अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो गया कि एकदम चुप ही हो गया, समय पर कोई बात कह ही नहीं सके। आपने सुना होगा डेल कार्नेगी की, एक बार मैं किताब पढ़ रहा था तो डेल कार्नेगी लिखते हैं कि मैं बनना तो फुटबॉल खिलाड़ी चाहता था, लेकिन मैं लेखक बन गया। ये किस लिए हुआ? ये सिर्फ मेरे बोल नहीं सकने के कारण हुआ। मैं टाइम पर कोई बात कह नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, दब्बू हो गया था, डर जाता था, कोई बोल ही नहीं पाता था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। तो जहाँ मैं गया वहाँ उन्होंने कहा कि अच्छा राइटर बनना चाहते हो? मैं राइटर बन गया। उन्होंने कहा हाँ बोल दिया। बनना तो मुझे फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन मैं राइटर बन गया। लेकिन राइटर बना तब ये बात समझ में आई कि मैं राइटर क्यों बना। मैं राइटर इसलिए बना क्योंकि मैं राइटर नहीं बनना चाहता था, मैं तो फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। मेरे दब्बू होने के कारण ये सब गड़बड़ हो गई, ये चेंजिंग हो गया। तो अब मैंने राइटर होकर के वो चीज़ें लिखी जो आगे भविष्य में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो डेल कार्नेगी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी जिससे आदमी अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकता है। डेल कार्नेगी की हमको ज़रूरत नहीं है। भारत, मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पर, और मुझे गर्व इसलिए है कि मैं ऋषियों की संतान,
और ऋषियों ने ऐसी ऐसी चीज़ें खोज करके निकाली है जिससे हर मर्ज का, हर बीमारी का इलाज होता है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान नहीं, वो भारत है। और विश्व में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जिनका भी नाम पढ़ते हैं हम, वो सब के सब विज्ञान भारत की है। लेकिन अफसोस के बीच में आक्रांताएं और बीच में वहाँ पता नहीं कौन कौन लोग आ गए जिन्होंने देश की संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। उसी संस्कृति का एक मंत्र है जिससे आपके भीतर इतना बड़ा परिवर्तन संभव है कि आप खरगोश से शेर बन सकते हैं, कोई देर नहीं लगेगी। बस एक महाविद्या है, उस महाविद्या का आपको जाप करना पड़ेगा। और कितना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट रोज। कोई घड़ी देखने की जरूरत नहीं, 5 मिनट रोज ध्यान की मुद्रा में वीरासन में बैठ करके। अब वीरासन तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मण जी को कभी पहरा देते देखा होगा? लक्ष्मण जी को, राम जी सीता जी अंदर कुटिया में, लक्ष्मण जी बाहर बैठे हैं और वो पहरा दे रहे हैं, उसे वीरासन कहते हैं। वीरासन में बैठ करके आपको और पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके, उगते हुए सूर्य की तरफ मुख रख करके 5 मिनट गहरे ध्यान में जाकर के श्वासों को भीतर ले जा करके गहरा ध्यान करके, आज जो मैं मंत्र आपको बताऊं उस मंत्र का आप चैंटिंग कर लीजिए, जाप कर लीजिए। इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि लाख आदमी भी आपके सामने खड़े हो, आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। इतना शेर दिल, इतना दबंग आवाज़ निकलेगा, पूछो मत। किसका निकलेगा? उसका निकलेगा जो कभी बोलते ही नहीं बनता, जिसके मुंह में वाणी नहीं, जबान नहीं। लग रहा है कि जबान नहीं है क्या मुंह में? जिसके मुंह में जबान ही नहीं है, उसके मुंह में इतनी लंबी जबान आ जाएगी कि समय पड़ने पर वो ऐसा खतरनाक बोल सकता है, ऐसा ज़बरदस्त बोल सकता है, ऐसा उत्तेजित, ऐसा आक्रामक, या फिर ऐसा प्रभावशाली भाषण दे सकता है, ऐसा प्रभावशाली बोल सकता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा ज़बरदस्त मंत्र वीरासन में बैठ करके किसी भी मंगलवार से हनुमान जी से आह्वान करके, हनुमान जी को याद करके कि हे हनुमान बाबा, मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, भगवान कृपा करो। मैं आज अपने गुरु महाराज के कहने से आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आने के बाद में अब मुझे दूसरे की किसी की भी शरण में नहीं जाना पड़े। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा आत्मविश्वास इतना गजब का हो जाए। क्योंकि संसार में देखो दोस्तों, जितना भी धंधा है, पानी है, व्यवसाय है, सब आपके आत्मविश्वास पर डिपेंड है। आत्मविश्वास गया, व्यक्तित्व गया, कॉन्फिडेंस खत्म, दुनिया खत्म, कुछ नहीं। सारी दुनिया आपके कॉन्फिडेंस पर टिकी हुई है। तो इस मंत्र का आप वीरासन में बैठ करके, स्नान करके, शरीर को शुद्ध करके, रोम छिद्रों को खोल करके, गहरे ध्यान में जा करके, और आप इस मंत्र का मानसिक जाप करो। 5 मिनट ठीक कर लो, बहुत है। नित्य का मंत्र ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का चैंटिंग करते रहिए। पानी इस मंत्र से अभिमंत्रित करके पीते रहिए। स्नान करते समय इस मंत्र को याद करके स्नान कीजिए। भोजन करते समय इस मंत्र को याद करके भोजन कीजिए। और रात जब शयन करने जाएं तो इस मंत्र को याद करते करते ही शयन कीजिए, निद्रा में चले जाइए। इस प्रकार से सुबह उठते ही इस मंत्र का आप चैंटिंग कीजिए, जाप कीजिए। और 5 मिनट तो मैंने योग ध्यान में बताइए किस प्रकार से आपको करना है। बस इस प्रकार से यदि आप करते गए, या तो सिंहासन में या वीरासन में, दोनों आसन आपको होना चाहिए। सिंहासन में बैठ के भी कर सकते हो, वीरासन में बैठ कर के भी कर सकते हो, और वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हो। तीनों आसनों में बैठ करके इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। लेकिन वीरासन सबसे बढ़िया है। वीरासन प्राथमिक है, प्रायोरिटी वीरासन की, इसलिए मैंने वीरासन का नाम बताया। तो आप इस प्रकार से जाप करेंगे तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आप में बहुत कुछ अलग हो गया है। आप इस दुनिया को चेंज करने की क्षमता रखते हो। अब आप अपने व्यक्तित्व के मालिक हो। आपका व्यक्तित्व दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलता है। आपका स्विच बोर्ड दूसरों के हाथ में नहीं है, खुद के हाथ में है। अब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय बजरंगबली की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।